मूषक तंत्र यानी कि चूहे का तंत्र सुन के अजीब सा लगेगा, मगर तंत्र शास्त्रों में अगर आप जाते हैं तो मूषक तंत्र भी मिलता है। देखिए, वैसे तो हर जानवर, पशु, पक्षी कहीं ना कहीं उनका तंत्र से जुड़ाव ज़रूर है। चाहे वो काक तंत्र है, चाहे वो मूषक तंत्र है, चाहे वो मारजारी यानी कि बिल्ली तंत्र है, चाहे तो खंजन तंत्र है, चाहे तो गर्दभ तंत्र है। तंत्र ही तंत्र भरे हुए हैं। डिपेंड करता है कि आस्था कितनी है आपकी, उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब मूषक तंत्र को लेकर अगर जाते हैं तो मूषक तंत्र के बारे में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया करी गई हो, कोई अभिचार किया गया हो, भूत प्रेत का साया हो, अनयूजुअल चीज़ें हों, सुरक्षा के लिए, ये बंधन के लिए, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए मूषक तंत्र की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं मूषक तंत्र पे, और इसके साथ साथ उससे पहले मैं कुछ आपको मूषक तंत्र के टोटके बता दूं। मगर फिर एक बात कहूँगा आपसे कि जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि देखिए दो स्कूल होते हैं। एक तो वो स्कूल जो मानते हैं, और एक वो स्कूल जो नहीं मानते, और एक तीसरा भी हो सकता है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स कि जहाँ लग रहा है हो रहा है काम तो अच्छा है, और अगर काम नहीं हो रहा तो फिर हम तो इनको मानते नहीं हैं। जैसे कि आप देखते रहते हैं तथाकथित जो वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली या एनुअली जो प्रोडिक्शंस करी जाती हैं, भविष्यवाणियाँ करी जाती हैं, मासिक फल किए जाते हैं, वो उसी तरह अच्छा लगा तो मानने लगे, नहीं अच्छा लगे तो अरे बेकार है, कुछ नहीं होता इससे। ऐसे ही कुछ भावना इन सब चीज़ों में लेके चलते हैं लोग बाग। मूषक तंत्र के प्रयोग जो मैं देता हूँ उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी के अनहित की भावना से बिल्कुल नहीं। हालांकि अगर अघोर तंत्र में जाते हैं तो अघोर तांत्रिक साधनाएं करी जाती हैं बहुत सारी, मगर मैं उसको कभी प्रमोट नहीं करता। मैं वही चीज़ें लेके चलता हूँ जो सात्विक हैं और किसी के अनहित की कामना के बिना की गई हैं। उसमें अनहित केवल इंसान का ही नहीं, किसी भी जीव जंतु, किसी वनस्पति, किसी का भी अनहित नहीं हो, उनको कोई कष्ट या उनको कोई नष्ट न करे। लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, छोटे छोटे दो तीन प्रयोग बता देता हूँ आपको मूषक तंत्र को लेके। देखिए, अगर बच्चे का दांत टूटता है आपका, किसी भी बच्चे का, चाहे लड़का है लड़की है, पहला दांत, वो दांत ले लीजिए। चूहों के बिल होते हैं बहुत सारे, वो दांत चुपके से चूहे के बिल में आप डाल दीजिए। बच्चे के दांत वज्र की तरीके से निकलेंगे, जल्दी डिके नहीं होंगे और लंबे समय तक चलते रहेंगे, शार्प होंगे। शार्प मतलब काटने वाले नहीं, मजबूती में शार्प होंगे। मूषक की जो मल है, इसका बिष्ठा, उस मल के बहुत सारे तांत्रिक अघोर प्रयोग करे जाते हैं। एक चीज मैंने देखी जहां पे बहुत सारी अनयूजुअल चीजें हैं, जैसे भूत प्रेत का साया है, किसी ने कुछ कर दिया, नेगेटिविटी है, विच क्राफ्ट है, होता है ना। तो लोग बागों की ये होती है कि किसी ने कुछ कर दिया। तो जहाँ कहीं इस टाइप की चीज़ आती है तो शाम के समय, जिस समय दोनों समय मिलते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, कोयले की अग्नि हो, और उसमें ये इसका आप जो सूखी हुई इसकी बिष्ठा होती है वो इसमें डाल के आप इसकी धुनी करें। चाहे तो किसी कोने में आप रख लें या चाहे तो पूरे घर में इसको फैला लें। मगर बहुत सारे लोग इसमें आपत्ति भी कर सकते हैं कि चूहे की बिष्ठा से कौन इस तरीके से धुनी करता है। तो उसमें कुछ सामग्री मिला सकते हैं आप, ताकि उसकी जो जो उसकी जो उसकी पंजिंग स्मेल है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो अब ये देखिए, सब चीज़ें जो हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो गणेश जी से क्यों जोड़ा जाता मूषक को। करणी देवी का मंदिर जहाँ पे चूहों की भरमार है, और आप जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आज तक कोई भी रोग नहीं हुआ, कभी वहाँ महामारी नहीं हुई चूहों के कारण, कोई बीमार नहीं पड़ा, चूहों ने कभी किसी का अनहित नहीं करा। तो आस्था तो है ही ना, इसका मतलब चूहों में कुछ ना कुछ गुण धर्म है जरूर, जिसकी वजह से पूजा की जाती है। दूसरा, मैं एक चीज बताऊंगा, चूहे का कोई घर में फोटो नहीं लगाना चाहेगा, मगर अगर आप गणपति जी की मूर्ति देखें, गणपति जी का कोई चित्र देखें, तो उस चित्र में आप देखेंगे कि क्या बिना चूहे के वो चित्र पूर्ण है? नहीं है। इसलिए क्या करें आप कि अगर
कोई आप गणपति जी की आपके फ़ोटो में तो मिल ही जाएँगे मूषक महाराज के फ़ोटो, मगर अगर उसमें नहीं है गणेश जी का, या गणेश जी का कोई विग्रह है, गणेश जी का कोई यंत्र है, तो उसके साथ में चूहे की एक छोटी सी फ़ोटो ले लें, छोटे साइज़ की हो, और उस यंत्र के साथ उसको भी लेमिनेट करा लें उसके नीचे रख के। और ये एक और भी अच्छा प्रयोग होगा, जैसे मैं एक उल्लू वाला प्रयोग बताता हूँ कि उल्लू को मैं घर में रखवाता हूँ लोगों के। अपशगुन है, कहते हैं शुभ नहीं होता, मगर लक्ष्मी जी का वाहन है। अब आपके घर में उल्लू रखा हुआ है, तो लक्ष्मी जी जब कहीं जाएंगी, देवी देवताओं की सवारी होती है, पता है आपको, तो कहाँ जाएंगी? घर में तलाश करने आएंगी कि मेरी सवारी कहाँ है, तो आपके घर में आएंगी ना। तो जब आए तो उनको भैया मना के बिठा लीजिए घर में। इसी प्रकार से जो गणपति जी के भक्त हैं, वो अपना वाहन तलाश करने के लिए आपके घर में आएंगे, तो चूहे का अगर चित्र लगा सकते हैं, हालांकि कोई इसको पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैंने कहा कि यंत्र के साथ आप चूहे की छोटी सी फोटो भी लगा के उसको एक ऑर्नामेंटल रूप दे के कहीं रख भी सकते हैं आप। ये बड़ा अच्छा प्रयोग आपके लिए सिद्ध होगा। और भी बहुत सारे इस टाइप के छोटे छोटे प्रयोग हैं जो मूषक तंत्र को लेके किए गए हैं। इनमें से देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा जो देखा, काक तंत्र, कौवे का तंत्र। कौवे का सफ़ेद पर का मैंने वीडियो दिया था, मिलियंस उसमें वीडियो व्यूज़ आए थे, बहुत सक्सेसफुल हुआ था वाला प्रयोग। इसी तरीके से चूहे का जो है मूषक तंत्र का, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको कमेंट कर दें, आप अपनी विश लिख दें कि आप किस प्रयोजन से करना चाहते हैं, तो मैं मूषक तंत्र पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें दूंगा जो संभवतः आपको नहीं मिले, ना ही किसी टेक्स्ट में मिले, ना ही किसी पुस्तक में मिले आपको, और वीडियो के मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। और अब सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी कितना अच्छा मंत्र बता रहे हैं मूषक तंत्र को लेके। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, अपने कमेंट ज़रूर प्लीज़ कर दिया करें। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको अपने वीडियोस देते चले जाएंगे। सुनिए, देखिए, आपका समय ना वेस्ट हो, उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। तंत्र जगत में इस प्रकृति में प्राप्त कोई भी वस्तु, चाहे वो वनस्पति के रूप में हो, पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, निर्जीव वस्तु के रूप में हो, कोई भी अनुपयोगी नहीं है। हर वस्तु का अपना गुणधर्म होता है और उस गुणधर्म को जान करके उसका विधि पूर्वक प्रयोग कर लेना और उससे लाभ उठा लेना, ये तंत्र की एक विशेषता है। इसी क्रम में तंत्र साहित्य में या तंत्र जगत में एक बड़ा प्रसिद्ध तंत्र है मूषक तंत्र। मूषक तंत्र क्या है कि पशु पक्षियों से संबंधित कुछ बड़े प्रमुख तंत्र हैं, जिनमें सर्वाधिक जो प्रचलित है वो है काकतंत्र, मार्जारी तंत्र, खंजन तंत्र जो कि तिमिर विनाशिनी देवी से होता है, श्रृगाल तंत्र, शूकर तंत्र। इस तरीके के जो ये विभिन्न पशु पक्षी हैं, इनसे संबंधित, इनको आधार मान के जो पूजा प्रक्रिया, जो जप अनुष्ठान किए जाते हैं, उनको ही, चूंकि ये उसमें प्रधान है, इसलिए इसके नाम पे ये तंत्र है। मूषक तंत्र वैसे तो बहुत प्रयोगों को अपने आप में समेटे हुए है, लेकिन 3 प्रधान कारणों से चर्चा में रहता है। पहला, ये आपके जीवन में ये कार्य साफल्यता की शक्ति बढ़ा देता है। कार्य साफल्यता की शक्ति का आशय ये है कि आप जो भी काम करें उसमें असफल ना हो, यानी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें फेल ना हो, अच्छे नंबरों से पास हो। कोई नौकरी करने जा रहे, कोई नया व्यवसाय कर रहे, कोई भी काम कर रहे, उसमें असफल ना हो। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि गलत प्रयोगों के पूर्ति की बात मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसे विषयों की बात कर रहा हूँ जो उपयोगी है। इसका दुरुपयोग की मैं बात नहीं कह रहा। तो कार्य साफल्यता मूषक तंत्र का प्रधान विषय है, और अगर ये किसी को आज की डेट में मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर उसको किसी अन्य पूजा पाठ जैसे विषय की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा, तंत्र साहित्य की मान्यता है कि जब मनुष्य, हालांकि ये आपको आज की डेट में काल्पनिक जैसा लगेगा, लेकिन तंत्र साहित्य की मान्यता है और अच्छे स्तर के साधक ये करते भी हैं और इसमें सफल भी होते हैं, कि पशु पक्षियों की बोली समझी जा सकती है।
चूंकि भविष्य का ज्ञान पशु पक्षियों को मनुष्य की तुलना में अधिक अच्छे से हो सकता है, इसलिए वो पहले ही आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत कर सकते हैं। तो मूषक तंत्र इसमें भी काम करता है। यानी सफलता अगर आपको श्योर करनी है तो मूषक तंत्र आपके लिए है। हालांकि ये गुरुगम्य विद्या है, इसलिए मैं इसकी प्रक्रियाओं में नहीं जा रहा, केवल एक उदाहरण के तौर पर एक छोटे से मंत्र की मैं चर्चा कर देता हूँ। इस मंत्र के जो प्रयोग हैं वो कभी भी आपको जीवन में किसी भी कार्य में असफल होने नहीं देंगे, चूंकि गुरुगम्य विद्या है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है कि ये मंत्र जप जो है ये अकेले नहीं होता है, इसको अपनी पत्नी के साथ ही बैठ के जपा जाता है। यानी आप भी जपेंगे, आपकी पत्नी भी जपेगी एक साथ। अगर पत्नी नहीं भी जपती तो भी जप के दौरान वो आपके साथ बैठेगी। और गुरु पुष्य के दिन ये शुरू होता है और बहुत थोड़े से जप की संख्या है, बाकी मैं विधान नहीं चर्चा कर रहा। मंत्र बस मैं उच्चारण कर देता हूँ। ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं ओं ओं मूषक विचीव स्वाहा। वामाचार की ये प्रक्रिया है, इसमें जब आप दक्षिणाचार में जाते हैं तो ओम ओम हो जाता है। जो मैंने ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं ओं ओं कहा है वो ओम ओम हो जाता है दक्षिणाचार में। तो मंत्र में फिर से दोहरा देता हूँ। ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं ओं ओं मूषक विचीव स्वाहा। प्रक्रियाओं की मैं चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि सार्वजनिक करने पे दुरुपयोग की आशंका है, लेकिन ये केवल आपके जानने के लिए कि तंत्र साहित्य में कितना कुछ भरा है। और गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए निस्वार्थ भाव से कहाँ कहाँ से क्या क्या खोज के लाता है। सीताराम।